किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पैसा इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं लेकर जा सकता। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बूढ़े राजा की है। वो राजा काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके सामने अब एक प्रश्न था, और वो प्रश्न ये था कि उसे अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी देना था, उसे एक राजा देना था, क्योंकि राजा के कोई बेटा नहीं था, उसके केवल एक बेटी थी। राजा काफ़ी सोचता है, अपने सारे मंत्रियों से सलाह भी लेता है, और सलाह के बाद राजा ये निर्णय लेता है कि मैं जिस भी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करूंगा, उसी व्यक्ति को इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। राजा सारे मंत्रियों को बुलाता है, एक बैठक ऑर्गेनाइज करता है, और उस बैठक में ये ऐलान करता है कि कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवेश करेगा, मैं उसी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करूंगा, और वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, वही राजा बनेगा। तब सारे मंत्री कहते हैं कि राजा साहब एक बार और सोच लीजिए, लेकिन राजा कहता है नहीं, जो एक बार फैसला हो गया अब वही रहेगा। तो अगले दिन सुबह सबसे पहले एक गरीब सा व्यक्ति, एक भिखारी टाइप का व्यक्ति जिसके सारे कपड़े फटे हुए थे, वो राज्य में प्रवेश करता है। तो सैनिक उस व्यक्ति को लेकर राजा के सामने पेश होते हैं, और राजा अपने वचन के अनुसार उसी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर देता है, और उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता है, और उसका राज तिलक करके उसे राजा बना देता है। और राजा स्वयं संन्यास लेकर एक आश्रम में जाकर रहने लगता है। और जो व्यक्ति राजा बनता है वो भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। वो बहुत जल्दी सारी युद्ध की कलाएं सीख लेता है, और राज्य को संभालने के बारे में सारी जानकारी बहुत जल्दी ले लेता है, और बहुत जल्दी एक अच्छा राजा साबित होता है। सारी प्रजा उस राजा की काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि हमारे पुराने राजा ने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे लिए एक इतना अच्छा राजा हमें दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। सारी प्रजा की सारी बातें अच्छे से सुनता है। कुल मिलाकर सारी प्रजा उस राजा से संतुष्ट थी। राजा जिस महल में रहता था उसमें बहुत सारे कमरे थे, बड़े बड़े कमरे थे। किसी कमरे में राजा ने खजाने का सामान रखा हुआ था, और किसी कमरे में राजा ने अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, और किसी कमरे में राजा ने दस्तावेज रखे थे। इसी तरह से अलग अलग कमरों में अलग अलग सामान की व्यवस्था थी, और राजा ने सभी सामान के लिए एक अलग अलग मंत्री भी नियुक्त कर रखा था। अस्त्र शस्त्र वाले कमरे की चाबी सेनापति के पास होती थी, खजाने वाले कमरे की चाबी खजाने का जो मंत्री था उसके पास होती थी, और दस्तावेज वाले कमरे की चाबी दस्तावेज वाले मंत्री के पास होती थी। लेकिन एक छोटा सा कमरा था जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने पास रखता था, अपनी कमर में लटका कर रखता था, और उस कमरे में राजा कभी कभी जाया भी करता था, और आधा या पौन घंटे बैठकर वापस आ जाया करता था। लेकिन उस कमरे में किसी को नहीं जाने देता था, और उस कमरे के अंदर क्या है, किसी को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। काफ़ी सारे मंत्रियों को ये जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी कि आखिर उस कमरे में है क्या। एक दिन एक मंत्री हिम्मत करके राजा से पूछ लेता है कि राजा साहब, उस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जिस कमरे में आप कभी कभी जाते हो, आधे से पौन घंटा रुकते भी हो, और हमें किसी को उस कमरे के अंदर आने भी नहीं देते। तो राजा इस बात पर काफ़ी गुस्सा होता है, और मंत्री से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में पूछने की, आज के बाद मुझसे इस कमरे के बारे में कभी ना पूछना। राजा का मंत्री जो होता है वो सेनापति से कहता है कि तुम एक बार जाके पूछो। वो सेनापति पूछता है, तो राजा सेनापति को भी डांट देता है। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे मंत्री एक एक करके वो प्रश्न पूछते हैं कि उस कमरे में क्या है। राजा लेकिन सभी को डांट देता है। अब सारे मंत्रियों को और ज़्यादा लालसा हो जाती है ये जानकारी प्राप्त करने की, आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या। तो सारे मंत्री मिलकर रानी के पास जाते हैं और रानी को बताते हैं, क्योंकि राजा ने रानी को भी ये बात नहीं बताई थी कि उस कमरे के अंदर क्या है। तो रानी को भी इस बात की इच्छा होती है कि जानने की कि उस कमरे में आखिर क्या है। आपको बता दें कि आदमी सभी से बच सकता है, लेकिन अपनी घरवाली को तो कुछ बातें बतानी ही पड़ती है, क्योंकि तिरिया चरित्र ऐसा ही होता है। तो रानी अपनी तिरिया हट पर आ जाती है और राजा से बोलना बंद कर देती है, और खाना पीना भी बंद कर देती है। राजा उससे पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई, तुम मुझसे बोल भी नहीं रही हो, 2-3 दिन से खा भी नहीं रही हो, आखिर क्या बात है। तब रानी कहती है, राजा साहब मुझे ये जानकारी चाहिए कि आखिर उस कमरे में क्या है जिसकी चाबी तुम अपने पास रखते हो और किसी को उस कमरे में जाने भी नहीं देते, और कभी कभी तुम जाते हो और आधा आधा पौन पौन घंटा उसके अंदर रहते हो और वापस चले जाते हो, लेकिन किसी को नहीं बताते कि आखिर उस कमरे में क्या है। तब राजा कहता है, ठीक है, तुम सबको ये जानना है
तो मेरे साथ चलो। रानी को भी लेकर जाता है और सारे मंत्रियों को भी राजा बुला लेता है और उस कमरे का ताला खोला जाता है और उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं होता, केवल एक खुंटी के ऊपर एक जोड़ी कपड़े टंगे होते हैं जो बिल्कुल गंदे फटे हुए होते हैं। तो सारे मंत्री कहते हैं राजा साहब इस कमरे के अंदर तो कुछ भी नहीं, केवल एक खुंटी पर एक जोड़ी कपड़े टंगे हैं, वो भी इतने फटे हुए, इतने गंदे, आप इस कमरे में आखिर करते क्या हैं। तब राजा कहता है जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर घमंड आ जाता है कि मैं बहुत बढ़िया राजा हूँ या मुझसे अच्छा राजा कोई नहीं है, तभी मैं इस कमरे में आ जाता हूँ और आधे से 1 घंटा बैठता हूँ और सोचता हूँ, अपने उन पुराने दिनों को याद करता हूँ जब मैं इन कपड़ों को पहनकर भिक्षा मांगा करता था, अपने स्ट्रगल के उन दिनों को याद करता हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी समझो या राजा साहब की मेहरबानी समझो, जिन्होंने मुझे इसलिए चुना कि मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। तो जब भी कभी मेरे अंदर घमंड आता है तो मैं इस कमरे में आकर बैठ जाता हूं और अपने स्ट्रगल के उन दिनों को याद करता हूं। तो दोस्तों इस कहानी का यही अर्थ निकल कर आता है कि हम कभी भी कामयाब हो जाएं तो हमें कभी अपने स्ट्रगल के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उन दिनों को हमेशा याद रखना चाहिए जहां से हमने शुरुआत करी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो अपने स्ट्रगल के उन दिनों को भूल जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उस समय पर आप लोगों की मदद करी होती है। तो हमेशा याद रखें, अपने स्ट्रगल के दिनों को कभी ना भूलें, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपने स्ट्रगल के दिनों को हमेशा याद रखते हैं, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।